काफ़ी दिनों से चर्चा चल रही थी भारत में राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर। अब दोनों तरफ से, विपक्ष अपक्ष दोनों तरफ से फाइनल हो चुका है नाम। आपको जैसा कि मालूम है कि द्रौपदी मुर्मू जो पक्ष की ओर से हैं, यानी सरकार की ओर से, और यशवंत सिन्हा जो विपक्ष की ओर से राष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं। क्या होने वाला है और क्या होगा, इसके लिए हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं एक्सपर्ट हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट, और हम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिशिर कोंडिली जी। शिशिर कोंडिली जी, हम जानना चाहेंगे कि क्या आप सोचते हैं, ये पहले यशवंत सिन्हा का नाम आया और उसके बाद फिर द्रौपदी मुर्मू का जो नाम आया। देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जो द्रौपदी मुर्मू का नाम आया, यानी जो उम्मीदवार हुई एनडीए की, वो एनडीए ने बड़ा अच्छा पासा खेला है। और द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा से आती हैं और शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो है वो उस कम्युनिटी से हैं, और ख़ास तौर से सबसे ज़्यादा और पहली गवर्नर झारखंड की महिला गवर्नर द्रौपदी मुर्मू रही हैं, और सबसे ज़्यादा उनका कार्यकाल रहा। उनका कार्यकाल लगभग लगता है कि 6.5 वर्षों का रहा है। और अगर वोट के लिहाज से देख लें तो झारखंड का इलाका, उड़ीसा का इलाका, छत्तीसगढ़ का इलाका, ये तमाम जगहों पे शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो है वो उनकी अच्छी खासी आबादी है और उनको साधा है। यशवंत सिन्हा का नाम आते ही वो आनन फानन में लगता है कि उनका नाम अनाउंस किया गया। नहीं, ऐसा नहीं है कि आनन फानन में अनाउंस किया गया। वैसे दिलचस्प बात यह है कि दोनों का रिश्ता झारखंड से है, लेकिन उसको आनन फानन में नहीं कहेंगे कि वह अनाउंस किया गया। बेसिकली 3-4 नाम जो चल रहे थे एनडीए में पूर्व से, उसमें शेड्यूल्ड ट्राइब से 2 लोगों का नाम था। वो दोनों महिला थी, एक छिंदवाड़ा इलाके से आती हैं छत्तीसगढ़ के, और दूसरा द्रौपदी मुर्मू। तो द्रौपदी मुर्मू कहीं ना कहीं जो है वो भारी पड़ रही थी। उनका जो ये था वो काफ़ी और व्यक्तित्व, और दूसरा एक और कारण था कि वहाँ उड़ीसा जहाँ से भी आती हैं, वहाँ एक बहुत बड़ा दल है बीजू जनता दल, जिसकी सरकार है। तो एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू का नाम आगे करके बीजू जनता, जबकि वो एनडीए का पार्ट नहीं है, बावजूद उसको साध लिया, और द्रौपदी मुर्मू का नाम आगे करते ही नीतीश कुमार को साध लिया। आपको मैं एक टेक्निकल बात बताऊं नीतीश कुमार जी के विषय में, कि मान्यवर नीतीश कुमार जिस गठबंधन में रहे, उस गठबंधन के उम्मीदवार को वोट उन्होंने नहीं किया, पहले भी नहीं किया। पहली बार ऐसा हो रहा है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि जिस गठबंधन में नीतीश कुमार जी हैं, उस गठबंधन के उम्मीदवार को वो वोट करेंगे। जैसे मैं आपको उदाहरण दे देता हूँ, 2017 में मुझे लगता है कि जो है वो ये महागठबंधन में थे, और उसी दौरान रामनाथ कोविंद जी का अनाउंस हुआ था, और उन्होंने, रामनाथ कोविंद उम्मीदवार थे एनडीए के, लेकिन उन्होंने रामनाथ कोविंद जी को सपोर्ट किया। इससे पहले ये एनडीए में थे नीतीश जी, और तब एनडीए के उम्मीदवार जो है वो पीए संगमा हुआ करते थे प्रणब मुखर्जी के विरुद्ध। प्रणब मुखर्जी उम्मीदवार थे कांग्रेस के, लेकिन उन्होंने पीए संगमा को वोट न करके और प्रणब मुखर्जी को वोट किया था। तो ये पहली बार ऐसा है जब द्रौपदी मुर्मू को उन्होंने, यानी जदयू ने सपोर्ट करने की घोषणा की, और ख़ास तौर से इसके राजनीतिक मायने भी हैं। ये समझो कि झारखंड में, बगल का राज्य है उड़ीसा, झारखंड में तो जेडीयू राजनीति करती है, बिल्कुल। तो उसमें जो है कहीं ना कहीं जेडीयू, तो द्रौपदी मुर्मू का नाम आगे करते ही फाइनली उन्होंने 2 दलों को तो साध ही लिया एनडीए ने। हालांकि जेडीयू तो एनडीए का पार्ट है, लेकिन जेडीयू का जो ट्रैक रिकॉर्ड पूर्व से रहा है, उसके हिसाब से देखें तो जेडीयू को भी साधा गया और बीजू जनता दल को भी साधा गया। क्या होगा, क्या लगता है आपको? नहीं, स्पष्ट है क्या होगा। क्या जिसके पास जनमत है, जिसके पास वोट है, वो चुनाव जीतेगा। लेकिन चुनाव, देखिए, राष्ट्रपति का चुनाव उस तरह का नहीं होता है। तो प्रोसेस क्या है इसका, लोग जानना चाहते हैं, हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं कि आखिर राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है, इसमें किस तरह से चुनाव किया जाता है, कौन वोटर होते हैं, और किस वोटर के पास कितना ताकत होता है, कितनी शक्ति होती है। ये एक चीज़ समझ लीजिए कि जो राष्ट्रपति का चुनाव है वो
इनडायरेक्ट चुनाव होता है, डायरेक्ट चुनाव नहीं होता। और जो इलेक्टोरल कॉलेज है उसके माध्यम से चुनाव होता है। ये बड़ा ही डिफरेंट चुनाव है। कहिएगा डिफरेंट चुनाव कैसे है और कैसे चुनाव होता है, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। तो मैं आपको बताऊं कि हर स्टेट के एमएलए जिसको डायरेक्ट जनता चुनती है, एमएलसी यानी जो जहाँ पे यहाँ दोहरी विधानमंडल व्यवस्था है, तो एमएलसी उसके वोटर नहीं होते, केवल एमएलए वोटर होते हैं। और एमएलए में भी वेजेस का निर्धारण है कि उनको उनका एक एमएलए के पास कितना वेजेस होगा। और उसमें भी ऐसा नहीं है कि बिहार के एमएलए का जितना वेजेस है उत्तर प्रदेश के एमएलए का उतना ही वेजेस होगा, ऐसा नहीं है। उसका एक फॉर्मूला है, उसके वेजेस का फॉर्मूला क्या है कि जितनी विधानसभा की सीटें हैं तो और जितनी जनसंख्या होती है स्टेट की, उस स्टेट की जनसंख्या से को विधानसभा की सीट्स से डिवाइड किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद जो शेष आया उससे उसको फिर 1000 से डिवाइड किया जाता है। और जो फिर आएगा कुल संख्या जो आएगी वो एक विधायक का वेजेस होगा उसमें। ये पहला फॉर्मूला है। अब जैसे मान लिया कि बिहार की बात कर लें अगर, तो बिहार की जनसंख्या मान लिया 12 करोड़ है और यहाँ की सीट जो विधानसभा की है 243 है। तो 12 करोड़ को 243 से डिवाइड करेंगे और फिर जो आएगा उसमें 1000 से उसको डिवाइड करेंगे। और अगर शेष आता है, मान लिया कि शेष बच गया 5 या 5 से ऊपर 7, तो अगर 5 से ऊपर शेष बचेगा तो 1 प्लस हो जाएगा। जैसे मान लिया कि उसमें 30.5 आया तो उसको 31 गिना जाएगा, 31 गिना जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से उत्तर प्रदेश का जो होगा, वेस्ट बंगाल का जो होगा, जो अलग अलग वेजेस होंगे। और चूंकि वहाँ की जनसंख्या कुछ और है, वहाँ के विधानसभा की सीटें कुछ और हैं, ठीक है ना, तो इस हिसाब से वेजेस डिफर करेगा। और फिर टोटल जितने बेजेस स्टेट्स के आएंगे उस स्टेट्स के बेजेस में जो लोकसभा की टोटल सीट्स है और राज्यसभा की जो टोटल सीट्स है, ये दोनों सीट्स को जोड़ करके और उस बेजेस को मल्टीप्लाई कर दिया, वो सॉरी डिवाइड कर दिया जाता है उसमें, ठीक है ना। तो उसके बाद जो शेष आएगा वो फिर सांसदों का वो वोट होगा। लेकिन उसमें भी अपर हाउस के सांसद वोटर्स नहीं होते, नहीं, वो लोकसभा के, वो केवल लोकसभा के सांसद वोटर्स होते हैं, ठीक है ना। तो वो एक सांसद का उतना जो है वो बेसिस आएगा। अभी कुल मिलाकर के हमको जैसा लगता है कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए 10,92,884 ये वेजेस जो है वो बनते हैं। और उसमें भी ऐसा नहीं है आम चुनाव की तरह कि जिसको ज़्यादा वोट आ गया वो चुनाव जीत गया। यशवंत सिन्हा का जो नाम सामने विपक्ष ने लाया है, तो क्या आपको लगता है कहाँ ये रहेंगे? नहीं, ये तो जैसे देखिए स्पष्ट है कि भाई जिसकी जितनी संख्या है उस हिसाब से कहीं यशवंत सिन्हा नहीं है। लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूं कि चुनाव की जो प्रक्रिया है, यशवंत सिन्हा वैसे भी नहीं रहेंगे। इसके पीछे वजह है। वजह क्या है कि जो चुनाव होता है ना, वो चुनाव ऐसा नहीं है कि जिसको ज़्यादा वोट आ गया वो चुनाव जीत गया। 50% से ज़्यादा वोट, मान लिया कि अगर 10,92,884 है, उसका 50% आप ले लीजिए, उससे ज़्यादा वोट आना ही चाहिए, तभी आप राष्ट्रपति बन सकते हैं। और उसमें भी वोटिंग जो करता है तो उसमें प्रथम वरीयता, द्वितीय वरीयता और तृतीय वरीयता। अनुभव के मामले में दोनों में से आप किसको जो है बेहतर मानते हैं? नहीं, ये तो देखिए आजकल जो चुनाव होता है अनुभव के आधार पर कहाँ होता है। वैसे यशवंत सिन्हा का जो ऑरा है, आप अगर ऑब्जेक्टिव होकर के अगर देखें तो वो थोड़ा दूसरे हिसाब से है, ठीक है ना। उनका अनुभव भी दूसरे हिसाब से है। उन्होंने जो है वो स्टेट से लेकर के सेंटर तक की पॉलिटिक्स की है और लगातार क्या कई विभागों के मंत्री रहे वो, ठीक है ना, फॉरेन मिनिस्टर भी रहे, फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे। तो जसवंत सिन्हा का तो एक दूसरा हिसाब किताब है। लेकिन आपको मैं बताऊं कि ये चुनाव व्यक्तित्व पे नहीं होता है, ये चुनाव एक दाव है, ठीक है ना। और वो दाव इस रूप में है कि पहला दाव तो ये कि मेरे हिसाब से वोट आ जाए
और दूसरा दाव ये कि किस मास को मैक्सिमम हम अपनी ओर खींच सकते हैं यहाँ, मतलब पूरे देश में कौन सा ऐसा मास पॉकेट है जिसको हम अपने पक्ष में कर सकते हैं, अपने पार्टी के पक्ष में कर सकते हैं। इसीलिए नीतीश कुमार पीछे भाग गए। नहीं, नीतीश कुमार पीछे भाग गए वो दूसरा मसला नहीं, पीछे भागे, उनको लगा कि नहीं हम बन पाएंगे। वो लाजमी है, वो लाजमी है। नीतीश कुमार क्या पीछे भागे? नीतीश कुमार तो उम्मीदवार ही नहीं थे उसी हिसाब से, नहीं थे, लेकिन लोग जो है उनको चर्चा में ला रहे थे। नहीं, चर्चा में वो तो मीडिया का शिगोफा था, उसको मतलब उस रूप में मत देखिए। लेकिन जो बाकी दो लोग जैसे फारूक अब्दुल्ला उम्मीदवार हुए थे, जैसे मान लिया गोपाल गांधी उम्मीदवार, जो गांधी जी के पौत्र हैं, वो उम्मीदवार हुए थे। मतलब उनको विपक्ष ने प्रपोज किया था कि आपकी उम्मीदवारी हो, तो वो वहाँ पर वो पीछे हट गए, क्योंकि वो जान रहे थे कि जो स्थिति है वो क्या है। क्योंकि देखिए वेजेस का वोट लाना मतलब विधायकों का हर जगह से, और उसी हिसाब से एक तो देखिए अब आप मान लिया कि प्रथम वरीयता में आपका नाम दे दिया, तो वो अगर वोट पूरा नहीं होगा तो सेकंड जो वरीयता है वो भी काउंट होगा, वो आपके पक्ष में काउंट होगा। तो भाई सवाल है कि इतने सारे स्टेट्स में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार है, और वो एक जैसे मान लिया बिहार में राष्ट्रीय जनता दल, वेस्ट बंगाल में टीएमसी, और साउथ में जो वो सब करीब 19 छोटी बड़ी पार्टियां मिलाकर के है। लेकिन वो पार्टियां, उनके विधायक उस रूप में जो है वो वोट लाने की स्थिति में नहीं है जिस रूप में एनडीए की संख्या है। तो लाजमी है कि द्रौपदी मुर्मू का बनना तय है। द्रौपदी मुर्मू बीजेपी के लिए भी काम करती थी। अरे बीजेपी की वो विधायक थी भाई, उड़ीसा से वो मंत्री रही, पहले जिला परिषद की सदस्य रही हैं वो, उसके बाद राज्यपाल बनी वो। उसके बाद बीजेपी ने ही उनको गवर्नर बनाया झारखंड में, और सबसे लंबे कार्यकाल तक वो गवर्नर रही झारखंड की, पहली महिला गवर्नर झारखंड की रही शेड्यूल्ड ट्राइब से। और मतलब उनका लगभग हमको लगता है कि 6.5 वर्षों का कार्यकाल, उससे ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा, जो कि किसी भी गवर्नर का ट्रैक रिकॉर्ड मुझे नहीं लगता कि इसी हिसाब से रहा होगा। किसी का अगर झारखंड के लिए तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। बिल्कुल, झारखंड के लिए, उड़ीसा के लिए, सबके लिए खुशखबरी है। और ये बिल्कुल इनको ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल तय है राष्ट्रपति मतलब इनको हो जाना है। निश्चित जिस तरह से वोट्स का हिसाब किताब है उसमें वो तय है कि द्रौपदी मुर्मू ही देश की अगली राष्ट्रपति होंगे। बीजेपी ने एक अच्छा पॉलिटिकल खेल खेला। हाँ बिल्कुल 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 वो दाव खेला है, और निश्चित तौर से द्रौपदी मुर्मू आने वाले दिनों में इस देश की राष्ट्रपति बनेंगी। क्या कहना चाहेंगे उनको आप? देखिए अभी तो मैं कुछ उस विषय पे कह नहीं सकता, लेकिन अग्रिम शुभकामनाएं हैं हमारी। मैं तो यशवंत सिन्हा को नहीं देंगे अग्रिम शुभकामनाएं? नहीं, मैं दोनों को शुभकामनाएं दूंगा, लेकिन देखिए यशवंत सिन्हा जी, यहाँ राजनीति भावनाओं से नहीं चलता मिर्जा साहब, राजनीति हमेशा कैलकुलेशन से चलता है। और हम यशवंत सिन्हा के वेलविशर हो सकते हैं, लेकिन जसवंत सिन्हा के पास वोट्स नहीं है, ये मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है ना। वोट्स तो द्रौपदी मुर्मू के साथ है, ठीक है, तो द्रौपदी मुर्मू जो है वो राष्ट्रपति बनेंगे, इसमें कोई गुरेज नहीं है। थैंक यू, धन्यवाद। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति की प्रबल उम्मीदवार, और निश्चित तौर पर जिस तरह की संख्या है, जैसा कि हमारे एक्सपर्ट शिशिर कौंडिल्य ने बताया कि संख्या का खेल है, और संख्या में द्रौपदी मुर्मू काफ़ी आगे हैं। अब देखना होगा कि आने वाले समय में क्या होता है, ये सब भविष्य के गर्त में है। बहुत जल्द ही ये भी अनाउंसमेंट हो जाएगा, ये भी घोषणा हो जाएगा कि सही मायने में राष्ट्रपति कौन बनता है।